नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया किरण। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दलित सेना के महाधरना में चौकीदार समुदाय की मांगों पर जोर। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने सरकार को दी चेतावनी। पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर दलित सेना के बैनर तले आयोजित विशाल एक दिवसीय महाधरना में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चौकीदार समुदाय की मांगों को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया। इस महाधरना का मुख्य उद्देश्य आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को मजबूत करना और दलित समुदाय की समस्याओं को उजागर करना था। चौकीदार समुदाय की मांगों पर जोर। महाधरना के दौरान पशुपति कुमार पारस ने चौकीदार और दफादार के पदों पर दलित समुदाय के लोगों की नियुक्ति की मांग को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा, बरसों से चौकीदार संघ के लोगों का मन है कि उन्हें उनकी नौकरी में न्याय मिले। हजारों वर्षों से एक समाज और धर्म के लोग इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। जब तक सरकार इन मांगों को मान नहीं लेती तब तक यह धरना जारी रहेगा। 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी का ऐलान। पारस ने कहा कि यदि एनडीए गठबंधन से सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो रालोसपा सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी बताया कि फरवरी में पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें गठबंधन के स्वरूप और रणनीति पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। महाधरना में भारी जन समर्थन। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भाग लिया, जिससे पार्टी के भीतर उत्साह और एकजुटता का माहौल देखने को मिला। पारस ने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। सरकार को दी चेतावनी। महाधरना में पारस ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि सरकार चौकीदार समुदाय की मांगों को नहीं मानती है तो रालोसपा सड़कों पर बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक धरना नहीं बल्कि दलित समुदाय के हक और अधिकार की लड़ाई है। राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पारस के इस बयान से रालोसपा ने आगामी चुनावों में अपनी स्थिति मजबूत करने और दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति बनाई है। महाधरना के माध्यम से पार्टी ने यह संकेत दिया है कि वह अपने मुद्दों को लेकर गंभीर है और जरूरत पड़ने पर सरकार के खिलाफ सख्त कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगी। इस महाधरना ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और अन्य राजनीतिक दल इस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। देखिए, बरसों से चौकीदार दफादार संघ के लोगों का मांग है, डिमांड है कि नौकरी में जो चौकीदार सेवानिवृत्त होते हैं उनके आश्रित को उन पर जो आश्रित लोग हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए। जब से चतुर्थ वर्गीय श्रेणी का दर्जा मिला है तब से बिहार सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है, जिसके मुताबिक चौकीदार दफादार संघ के जो लोग हैं इसकी नियुक्ति समान कोटि में दिया गया है। ये बहुत ही चौकीदार समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि वर्षों से, हजारों वर्ष पूर्व से ही एक समाज के लोग, एक धर्म के लोगों को ये जातीय पेशा था और उससे बिहार सरकार के द्वारा वंचित किया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है और इसके लिए हमारा दलित सेना और चौकीदार दफादार संघ के जो लोग हैं इसके नेतृत्व में आज धरना का कार्यक्रम हो रहा है। और जब तक बिहार सरकार इस डिमांड को नहीं मानेगी तब तक ये धरना का कार्यक्रम बड़ा चलता ही रहेगा। सर, इसके पहले भी तमाम लोग बैठे हुए थे, पर अरुण भारती सांसद है आकर इन लोगों का धरना तुड़वा दिए थे। हाँ, तुड़वाए थे, लेकिन वो लोग सरकार में वो कुछ किए नहीं। इसलिए हमारी मांग है, हम दलित सेना की ओर से हमारी मांग है कि इस चौकीदार दफादार संघ का जो डिमांड है इसको बिहार सरकार अविलंब पूरा करे। देखिए, कौन व्यक्ति आए, किन्होंने धरना तोड़ा, किन्होंने धरना नहीं तोड़ा, लेकिन हम ये आपको बता दें कि जब तक बिहार सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी यह धरना जारी रहेगा। ये धरना टूटने वाला नहीं है। आप कहे थे कि एनडीए के साथ है आपके नेता। अरे आज का मुद्दा हमारा चौकीदार दफादार पंचायत संघ द्वारा जो ये धरना किया गया है, दलित सेना द्वारा जो धरना किया गया है, आज का हमारा मुद्दा ये है। और बाकी पॉलिटिकल सवाल हम कल करेंगे। अब तक ले बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए न्यूज मीडिया किरण।